Hello, I am Munish Sharma and this is my YouTube channel Physics by Munish Sharma. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस लॉ में हम डिटरमिन करेंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट का और डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट का, और इसके साथ ही हम प्रॉब्लम भी लेंगे इस लॉ के ऊपर बेस्ड। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, that is parallelogram law of vector addition. Today we are going to talk about parallelogram law of vector addition. So before starting this law, let's understand what it does. It says, मान लेते हैं we are having a block and we are applying two forces on it. So this is our block and we are applying two forces on it. This is force F1 and there is another force at angle theta which is F2. अब इन दो फोर्सेस के कारण ब्लॉक किस डायरेक्शन में जाएगा? क्या F1 की तरफ जाएगा, क्या F2 की तरफ जाएगा? आई थिंक समवेयर इन बिटवीन, मतलब दोनों के बीच में कहीं जाएगा वो। सपोज ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, वैसे इट विल डिपेंड अमाउंट ऑफ फोर्सेस F1 F2 में कितना गैप है। अब ये जो है, तो इसका मतलब ये जो F1 और F2 है इसका रिजल्ट कुछ ऐसा मिला कि उसका असर कुल मिला के ये हुआ कि ये F फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब ऐसे F1 F2 F डायरेक्शन में जैसे F फोर्स बन के आ रही है, या उसका रिजल्ट वो बन रहा है। तो यही पैरेललोग्राम लॉ हमें कैलकुलेट करके बताता है। बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ जो है इट इज एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है, और हर घर पाठशाला में जहां पे ये वीडियो बनाए जा रहे हैं जिसके लिए, वहां पे भी ये टॉपिक था आज से 2-3 दिन पहले का लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो यू मस्ट वॉच दैट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए पहले पैरेललोग्राम लॉ को अप्लाई करते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ क्यों बोल रहे हैं। पहले तो इसमें बच्चे दो वेक्टर है हमारे पास सपोज, और वो कुछ एंगल पे एक दूसरे के ऊपर एक्ट कर रहे हैं और इनका इनिशियल पॉइंट सेम है बेटा। ये दिस इनिशियल पॉइंट इज सेम। सपोज इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो है O, और ये जो पहला वेक्टर है इट इज अलोंग OA एंड दिस इज P वेक्टर, एंड ये जो दूसरा वेक्टर है इट इज अलोंग B OB एंड इट इज Q वेक्टर। जैसा बच्चा आपको डेफिनेशन में पता है कि ऐसा वेक्टर जिनका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है उसको बोलते हैं हम इक्वल वेक्टर। तो इट इज OB इज इक्वल टू Q, एंड इसी तरीके से ये जो OA है इट इज इक्वल टू वेक्टर P। अब ये लॉ ये बताता है कि अगर दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो साइड द्वारा रिप्रेजेंट किए जा सकें, सपोज ये पैरेललोग्राम है और इस साइड को मैं C बोल देता हूं, और अगर ये किसी पैरेललोग्राम की साइड द्वारा रिप्रेजेंट किए जा सकें, दो जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, तो यहां पे आप बेटा डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, और ये दो वेक्टर P एंड Q ये डायगोनल की दो साइड से, और साइड्स को कौन सी होती हैं बेटा? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट वर्ड का मतलब है जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है या एक दूसरे के बिल्कुल साथ लगी हुई हैं। तो यहाँ पे ये एडजेसेंट साइड्स हैं, तो यहाँ पे दो वेक्टर रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो इसके डायगोनल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे भी बेटा सेम चीज आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इट इज जस्ट लाइक अ पैरेललोग्राम। तो ये भी F जो है वो पैरेललोग्राम का डायगोनल है। तो यहाँ पे भी बेटा OC वेक्टर विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो OC वेक्टर है which is equal to vector R, तो it is resultant of P and Q, और आप ऐसा लिख सकते हैं this R is equal to P plus vector P plus vector Q। तो बेटा ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
अब इसका स्टेटमेंट हम बताते हैं और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का और उसका डायरेक्शन। सो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ। तो इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? बहुत आसान है बच्चों कि इस लॉ के हिसाब से क्या है कि अगर दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो साइड्स एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो उनका जो रिजल्टेंट है उन दोनों वेक्टर्स का वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है डायगोनल से, पैरेललोग्राम के डायगोनल से, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two vectors can be represented by two adjacent sides of a parallelogram both in magnitude and direction, then their resultant can be represented by diagonal of parallelogram both in magnitude and direction। तो वेरी सिंपल बेटा, पहले दिमाग में आप बिठा लीजिए डेफिनेशन, पहले टॉपिक बिठा लीजिए क्या है, डेफिनेशन आप फिर आराम से याद कर सकते हैं या बना सकते हैं खुद ही। अब इसका हमारा अगला स्टेप रहेगा कि हम कैलकुलेट करें कि इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है। तो उसको बोलते हैं बेटा एनालिटिकल ट्रीटमेंट। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट। So let's calculate its magnitude. For that हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या है इस क्वेश्चन में। तो we are having two vectors which are represented by two adjacent sides of a parallelogram. So let's draw a parallelogram. So this is vector OA, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है both in magnitude and direction vector P को। Another vector, there is another vector starting from O, it is OB vector, और ये OB vector जो है it is representing vector Q। और इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देते हैं अब। So this is first parallel side, this is second parallel side, and this is resultant of these two vectors। और इस साइड को हम रिजल्टेंट को नाम देते हैं OC। बेटा इट इज आर्बिट्ररी, हमारी चॉइस है, हम जो मर्जी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं नाम। हम वेक्टर AB भी ले सकते थे, यहाँ पे वेक्टर का नाम PQ लिया है। दैट्स ऑब्वियसली इट्स मैटर ऑफ चॉइस। अब सपोज इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा, ये वेक्टर P और Q के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा। So let two adjacent sides of this parallelogram, that is OA and OB, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं दो वेक्टर्स को, वेक्टर P और वेक्टर Q को रिस्पेक्टिवली। मतलब OA is representing वेक्टर P और OB is representing वेक्टर Q। और इसमें OC जो है इट इज वैल्यू इज R। सपोज ये जो है इट इज R, यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, दिस इज R वेक्टर। तो अब हम ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम है इसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें। व्हाट इज दैट कंस्ट्रक्शन? वी विल ड्रॉ ऑन परपेंडिकुलर ऑन एक्सटेंडेड OA। तो सबसे पहले OA को हम एक्सटेंड कर देते हैं
और यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे C से। तो ये पॉइंट सपोज ये D है। और बच्चों जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं बेटा, ये एंगल जो है ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। व्हाई? बिकॉज दे आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, तो ये AC और OB लाइन पैरेलल है और ये जो एंगल बन रहे हैं ना ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा। आफ्टर दैट हम ना पाइथागोरस थ्योरम बहुत फेवरेट है, ये बहुत जगह अप्लाई होता है, मोस्ट कॉमनली यूज थ्योरम। तो ये थ्योरम अप्लाई कर देते हैं हम बेटा ट्राइंगल पे। ये जो हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है OCD, लुक एट द डायग्राम बेटा, विच ट्राइंगल इज OCD? आई थिंक यू विल बी एबल टू नो दैट, OCD। तो यहां पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल OCD, but here we are applying Pythagoras theorem। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का पता है ना, इसका जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर जो है दैट इज OC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स बेटा एक तो है OD और जो दूसरी साइड है बेटा दैट इज CD। आई होप आप इसको तो आराम से कर सकते हो अप्लाई। और इस इक्वेशन को हम नंबर 1 बोल देते हैं। लेट्स नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो हमारा साइड है OD, आई थिंक डायग्राम का फिर से ये जरूरत पड़ेगा। लेट्स गो टू अदर डायग्राम। यहां पे बेटा ये जो साइड है ना OD, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि दो साइड्स का कॉम्बिनेशन है। एक देखिए डायग्राम में ध्यान से, OA प्लस AD, यानी OD इज इक्वल टू OA प्लस AD। तो यहां पे लिख देते हैं उसका वैल्यू, OD की जगह OA प्लस AD, इसका होल स्क्वायर प्लस CD होल स्क्वायर। नाउ बेटा हम इसमें वैल्यूज डाल देते हैं बच्चे along with diagram। So बच्चे OC, as we have already mentioned in the diagram, what is OC? OC is the value of OC is R. R is represented by OC, it is R square। हम यहाँ पे वेक्टर का निशान इसलिए ना लगा रहे ना, स्क्वायर है तो ये मैग्नीट्यूड है बेटा। OD का अगेन बेटा वैल्यू OA प्लस AD है, तो OA is vector P, ये मैग्नीट्यूड है, that is why we are not mentioning this, using the symbol of vector AD। So we don't know at the moment what is AD, so we are writing just it as AD is whole square plus what is CD बेटा? CD का भी पता नहीं है, तो भी CD को भी वैसे रहने दिया और इसको हमने इक्वेशन को नंबर दे दिया, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें हम अब ये जो हमारा स्मॉल ट्राइंगल है हम उसमें यूज करते हैं वैल्यू बेटा। ये ACD ट्राइंगल दिख रहा है ना बेटा, इसमें ये एंगल थीटा है, इसमें हम ट्राइंगल में साइन थीटा भी डिटरमिन कर लेते हैं ना बेटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज CD अपॉन AC। और cos थीटा डिटरमिन करना हो तो बेटा वेरी गुड, दैट्स राइट, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AD अपॉन AC। तो यहां पे इस ट्राइंगल का हम यूज कर लेते हैं। तो इन आवर ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ACD, तो इन दिस ट्राइंगल साइन थीटा का वैल्यू लिख देते हैं पहले, साइन ऑफ थीटा। बच्चों व्हाट इज साइन ऑफ थीटा? इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये जो हमारी डायग्राम है ना, जैसे अभी बताया आपको, इट इज CD अपॉन AC, इट इज CD अपॉन AC। तो व्हाट इज CD बेटा? CD जो साइड है उसको पता नहीं है, उसको रहने देते हैं CD ही। AC का हमें पता है बेटा, AC इज हमारा वेक्टर Q है ये। लेट्स लुक एट द डायग्राम बेटा। ये जो AC है इट इज पैरेलल टू Q,
तो यहाँ पे आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं डायग्राम में, इट इज क्यू। CD का तो पता नहीं है बट AC का पता है, दैट इज क्यू। और मैग्नीट्यूड ही है ना, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेते हैं बेटा, ये वेक्टर्स नहीं है अभी एट प्रेजेंट जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें। इट इज डिवाइडेड बाय क्यू। तो बेटा यहाँ पे इस CD का वैल्यू लिखना हो तो Q को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Q इंटू साइन ऑफ थीटा। तो CD का वैल्यू आ गया इक्वेशन नंबर 3 में। एंड इसी तरीके से हम कॉज ऑफ थीटा निकाल लेते हैं। तो कॉज ऑफ थीटा वो क्या होता है बच्चों, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेटा बेस वाली साइड कौन सी है, डायग्राम में हैव अ लुक एट द डायग्राम बेटा, इट इज AD अपॉन AC। इट इज AD अपॉन AC। So cos of theta it is equal to AD, we don't know still the value, that's उसको determine कर रहे हैं यहाँ पे। and AC बेटा, AC again बच्चे hypotenuse of triangle that is Q। और यह यहाँ पे आप लिख सकते हैं AD is equal to Q into cos of theta and let's this is equation number 4। अब ये जो दो वैल्यूज हैं बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2 जो आपको भी दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे हम डाल देते हैं। ओके AD और किसका, CD का बेटा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 व्हाट वी हैव, फ्रॉम equation 2 we get, basically we are putting value of equation 3 and 4 in this equation, so its left hand side is as it is r square and in the right hand side it is p plus, अगला वैल्यू डाल देते हैं बेटा, that is value of AD और what is AD, Q cos theta, Q cos theta इसका स्क्वायर है, प्लस जो अगली टर्म है बेटा दैट इज CD स्क्वायर, और अभी हमने CD डिटरमिन किया बेटा दैट इज Q sin थीटा। तो उसका स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर हो गया, Q स्क्वायर sin थीटा का भी स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई है और ये दोनों टर्म इनका स्क्वायर कर दिया, तो Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब बेटा यहाँ पे जो ये टर्म है विद इन ब्रैकेट दैट इज P प्लस Q cos थीटा का होल स्क्वायर, इसका भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर दैट इज सेकंड टर्म Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 into first term into second term that is PQ cos of theta plus Q square sin square theta। now बेटा इन दोनों में Q square वाली जो टर्म है ना, ये दोनों टर्म, इसमें से Q square कॉमन निकाल लेते हैं। वो क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हम पहले भी आर्टिकल्स में बोलते हैं ना, ये फॉर्मूला बनता है और बहुत ही एक मैजिकल फार्मूला है जो बार बार यूज होता है बेटा। तो ये बन गया ब्रैकेट कॉमन निकालने के बाद cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। एज वी नो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बिना मेंशन किए उसका यूज कर लेंगे। तो इट इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इंटू 1, बेटा वो तो Q स्क्वायर ही होगा ना, 2PQ cos ऑफ थीटा। So what is R? R स्क्वायर है ना ये वैल्यू, R का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, R का वैल्यू आप लिख सकते हैं ना अंडर रूट ऑफ, क्योंकि दूसरी तरफ ले जाने से ना पावर 1/2 बन जाएगा जिसका सिंबल ही अंडर रूट होता है, 2PQ cos ऑफ थीटा। तो बच्चे ये है हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला। आप देख सकते हैं बेटा ये जैसे ट्रायंगल लॉ में फार्मूला आया था एज इट इज वही फार्मूला आता है। तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos ऑफ थीटा अंडर रूट। अब हमारे पास जो काम बचता है वो है इसका एंगल डिटरमिन करना। तो एंगल डिटरमिन करने के लिए हम क्या करेंगे, now we will determine the resultant of direction of resultant। we have already determined the resultant value magnitude, now it's trying to calculate its value। वेक्टर तभी बेटा कंप्लीट होता है जब उसका मैग्नीट्यूड भी पता है, डायरेक्शन भी पता है। तो बेटा डायरेक्शन के लिए रिजल्टेंट R है, तो इसका डायरेक्शन के लिए हम इसका सपोज ये अल्फा एंगल बना रहा है P वेक्टर के साथ, तो उसके लिए हम tan अल्फा कैलकुलेट करेंगे। और tan अल्फा कौन सी ट्रायंगल में कैलकुलेट करेंगे बेटा, वो ट्रायंगल क्योंकि जिस ट्रायंगल में एंगल अल्फा बन रहा है वो ट्रायंगल है OCD।
तो बेटा OCD में tan थीटा फार्मूला याद है ना बेटा, क्या होता है tan थीटा? इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है CD और बेस है OD। अगेन बच्चे OD का वैल्यू जो है ना, दो वैल्यू का सम है, OA और AD है ना, OA प्लस AD। चलो अब लिखते हैं इसका वैल्यू। सो इन ट्रायंगल, जैसे अभी हमने मेंशन किया, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OCD, tan of alpha, what is tan of alpha beta? Tan of theta is formula is perpendicular upon base। तो बेटा इस ट्रायंगल में जैसे अभी मैंने बताया, perpendicular is CD and base is OD, और OD is again बेटा combination of two sides, CD OD के दो साइड्स का कॉम्बिनेशन है। वो साइड कौन कौन सी है? OA और AD। तो इसको लिख देते हैं, इट इज OA प्लस AD। तो tan ऑफ अल्फा, बेटा अभी हमने कैलकुलेट किया है, व्हाट इज CD? हमने CD को कैलकुलेट किया बेटा जिस पिछली इक्वेशंस में, और CD का जो वैल्यू है वो है Q साइन थीटा। तो लिख देते हैं CD का वैल्यू Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय OA। OA का वैल्यू बेटा P वेक्टर है वो, तो OA इज P, एंड AD का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है, वो है Q cos थीटा। तो इट इज Q cos थीटा। तो बेटा एक तो दिस इज द फार्मूला फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ एंगल। तो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos ऑफ थीटा। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। आई होप आपको ये पता लग गया होगा बेटा। अब इसके साथ हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो व्हाट इज दैट? तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम। सो दिस इज अवर प्रॉब्लम। वी आर हैविंग टू फोर्सेस 4 न्यूटन ईच। दोनों फोर्सेस का वैल्यू सेम है और दे आर एक्टिंग एट एन एंगल 60 डिग्री ऑन अ बॉडी। तो इनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता करना है। तो बेटा सबसे पहले जैसे न्यूमेरिकल का पार्ट होता है ना, इट इज सॉल्यूशन में सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। हियर व्हाट इज गिवन टू अस बेटा? तो वी आर गिवन 2 फोर्सेस जो कि इक्वल है। तो F1 F2 और उनका वैल्यू जो है इक्वल है 4 न्यूटन, और उन दोनों के बीच में जो थीटा एंगल है वो 60 डिग्री है। तो सबसे पहले इनका रिजल्टेंट पता करना है। तो बेटा रिजल्टेंट वाला फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, जो कि है ए स्क्वायर यानी फर्स्ट फोर्स का स्क्वायर सेकंड फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट फोर्स सेकंड फोर्स इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। पी क्यू में किया था ना हमने, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, उसी पैटर्न पे ये F1 F2 की टर्म में फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं। F1 का वैल्यू 4 दैट इज 4 स्क्वायर, अगेन F2 का 4 स्क्वायर 2 4 इंटू 4 कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो अगेन बेटा सॉल्व कर लिया हमने। 4 का स्क्वायर 16 प्लस अगेन 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 इंटू 2 32 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, क्योंकि cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो इट इज इक्वल टू बेटा 16 प्लस 16, बट इज 16 प्लस 16 32 प्लस 32/2 इट इज 16, तो इट इज 48 अंडर रूट बेटा 32 प्लस 16। नाउ 13 अंडर रूट कैन बी रिटन एज 3 इंटू 16। तो बेटा अंडर रूट 3 वैसे ही रह जाएगा और 16 का अंडर रूट आ जाएगा 4, तो वो आ गया अंडर रूट के बाहर, तो ये बच गया 4 इंटू अंडर रूट 3। तो बेटा न्यूटन में है ना, तो वैल्यू तो रिजल्टेंट का वैल्यू है 4 अंडर रूट 3। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट आंसर। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट। सपोज तो रिजल्टेंट ना अल्फा एंगल बना रहे हैं विद द फर्स्ट वेक्टर दैट इज F1। तो tan ऑफ अल्फा इसका फार्मूला बनता है ना, जैसे बेटा फार्मूला बना था हमारा B sin थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B cos थीटा।
तो यहाँ पे b sin थीटा की जगह आ गया ना f2 cos sin थीटा, लेट मी करेक्ट, it is f2 sin theta divided by f1 plus f2 cos of theta, f2 but it is 4 sin of theta is, क्योंकि इस एंगल केस में है हमारा साइन 60 डिग्री, अपॉन 4 प्लस 4 cos 60, वैल्यू डाल देते हैं ना बच्चों, साइन 60 होता है बेटा √3/2, इट इज 4 प्लस 4 cos 60 होता है 1/2, तो ये 2 से बेटा कैंसिल होगा, 2 ऊपर बच गया 2√3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2, क्योंकि 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2√3/6, तो ये बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, इट इज 3, इट इज √3/3, इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3, 3 को लिख सकते हैं ना बेटा √3 इंटू √3 दैट इज √3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया इसका, √3 एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये tan ऑफ अल्फा इट इज इक्वल टू 1/√3, बेटा tan का वैल्यू कब होता है √3, डू यू रिमेंबर दैट, ये बेटा ये फॉर्मूला पता होने चाहिए बेसिक, साइन tan cos और tan के एटलीस्ट, तो अल्फा जो है 30 डिग्री है यहाँ पे, यानी tan 30 भी होता वैल्यू 1/√3, तो बेटा ये है डायरेक्शन का या एंगल का वैल्यू, और पहले ही हम कैलकुलेट कर चुके हैं रिजल्टेंट वैल्यू, तो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक, आई होप अच्छी तरह समझ आ गया बेटा, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो to keep getting my upcoming video. Thanks for watching.